हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकर्स ग्रेड। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों ने आपका जॉब प्रोफाइल लेटर अप्लाई कर दिया होगा, क्योंकि जॉब प्रोफाइल लेटर आप लोगों का एसबीआई सीबीओ के एप्लीकेशन के फॉर्म के टाइम पर यूज होगा, उसको अपलोड करना रहेगा। जिसको भी डिटेल में जॉब प्रोफाइल लेटर के बारे में देखना, वो हमारे लास्ट सेशन को चेक कर सकते हैं। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे बैंकिंग नॉलेज, जो 40 मार्क्स का रहता है आपकी एग्जामिनेशन में एसबीआई सीबीओ में। उसमें आप लोगों को कितना आरबीआई सर्कुलर्स करना मैंडेटरी है, आई मीन कितना करेंगे तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और बैंकिंग नॉलेज का एग्जैक्ट सिलेबस क्या है, बैंकिंग नॉलेज बैंकिंग अवेयरनेस में डिफरेंस क्या है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगा। जितने भी लोग एग्जाम का वेट कर रहे हैं, नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, नोटिफिकेशन में कम आउट एनी टाइम सून, तो आप लोगों को आपका प्रिपरेशन में कमी नहीं रखना है। ये नहीं कि नोटिफिकेशन आप वेट करेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद आपकी प्रिपरेशन में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा जितना अभी आप लोग प्रिपेयर करके अपने इस लेवल को एग्जाम में सिलेक्शन के लेवल तक ले जा सकते हैं। ऑलराइट, तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अब फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं कि बैंकिंग नॉलेज और बैंकिंग अवेयरनेस में डिफरेंस क्या होता है। उससे पहले आप देखो यार, बैंकिंग अवेयरनेस जो है, बैंकिंग नॉलेज जो है आपका 40 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का। अब इसमें जो आपका जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, इसमें आप लोगों को बैंकिंग अवेयरनेस पूछा जा सकता है, पूछा जाता है, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल पैरामीटर्स के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। लेकिन ये बैंकिंग नॉलेज है जो आप डे टू डे प्रैक्टिस करते हो, जिसमें आरबीआई सर्कुलर्स का यूज होता है, गवर्नमेंट स्कीम्स कैसे एप्लीकेबल हो रही है उसके बारे में पूछा जाता है। ये सब पार्ट आपका बैंकिंग नॉलेज में आता है। अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे। ये आपका 30 मार्क्स का आता है। इसमें बैंकिंग अवेयरनेस पूछा जाता है। अप्रोक्स 30% बैंकिंग अवेयरनेस जनरल अवेयरनेस में पूछा जाएगा। ठीक है, बैंकिंग नॉलेज टोटली बैंकिंग नॉलेज के ऊपर है, आपकी डे टू डे प्रैक्टिस के ऊपर है। अभी इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। देखो, जो पहला पार्ट हम लोगों का रहता है बैंकिंग अवेयरनेस, इसमें कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बैंकिंग, ये जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, जनरल अवेयरनेस का पार्ट है। ये 40 मार्क्स का सेपरेट आता है। ये जनरल अवेयरनेस आपका 30 मार्क्स का रहेगा। इसमें सब करंट अफेयर्स का न्यूज पूछा जाता है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड पूरा पार्ट। अब बैंकिंग अवेयरनेस में आपका जैसे कि किस बैंक ने कौन सा ऐप लॉन्च करा है, किस बैंक को आई मीन कैंपेन लॉन्च करा है, ये सब पार्ट जो रहता है बैंक से रिलेटेड, वो बैंकिंग अवेयरनेस में आता है। बैंक से मतलब फंडिंग रिलेटेड, किस बैंक ने इतना फंडिंग हुआ, किसका आईपीओ आया, इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं कि वो सब किस में आते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस में। अब बैंकिंग नॉलेज में आपका क्या पार्ट आता है, आरबीआई सर्कुलर्स। अब आरबीआई सर्कुलर्स का जो वेटेज रहता है इस एग्जाम में, ये 40 मार्क्स में, वो अप्रोक्स 70-80% रहता है। अब आरबीआई सर्कुलर्स को लेकर एक मिथ है, एक डाउट है सभी को उसको लेकर कि कितने मंथ्स का आरबीआई सर्कुलर्स करना है, क्योंकि आरबीआई सर्कुलर्स तो हर मंथ आते हैं ना। ऑलराइट, तो हमको इस पार्ट पर क्लैरिटी रखना है। एग्जैक्ट आप लोगों को देखना है कि कितने मार्क्स का आपको बैंकिंग नॉलेज करना है। ऑलराइट, अब हम देखेंगे इसमें आरबीआई सर्कुलर्स में। देखो, एक चीज होती है, आप लोग एक चीज ध्यान रखना, आरबीआई सर्कुलर्स होते क्या एग्जैक्टली। आरबीआई सर्कुलर्स एक आपकी गाइडलाइन है। क्या है ये गाइडलाइन? किसको देते हैं ये गाइडलाइन, बताओ? ये किसको देते हैं? ये बैंक को देते हैं। बैंक्स के लिए होती है गाइडलाइंस। अच्छा, क्या आरबीआई सर्कुलर्स ही होते? क्या नाबार्ड सर्कुलर्स भी होते हैं, आईआरडीए के भी होते हैं, सेबी के भी होते हैं। लेकिन 70-80% का वेटेज आपका आरबीआई सर्कुलर रखेगा, क्योंकि बैंकिंग को टच करता है। ऑलराइट, तो गाइडलाइंस आती है बैंक के लिए। ऑलराइट, आप जो डे टू डे परफॉर्म करते हो, डे टू डे आप परफॉर्म करते हो, उसमें इन आरबीआई सर्कुलर का यूज होता है। अब सपोज करो कि ये सितंबर मंथ है, तो क्या सितंबर मंथ का ही गाइडलाइन आप फॉलो करते हो बस? अगर सपोज करते सितंबर मंथ में आरबीआई सर्कुलर में 5 सर्कुलर्स आए, तो केवल ये 5 सर्कुलर्स का ही आपको डे टू डे यूज होगा, बाकी पुराने सर्कुलर्स का यूज नहीं होगा क्या? एक ये मिथ है कि हमको अभी लेटेस्ट वाला करके जाना है। ऑलराइट, फिर हमको लगता है केवल 2 साल का करने से हमारा काम हो जाएगा क्या? अभी हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। देखो, चलो एक हम आरबीआई सर्कुलर के उससे देखने की कोशिश करते हैं। 2023 सितंबर मंथ का हम सर्कुलर निकालते हैं। क्या सितंबर मंथ या लास्ट 2 इयर्स करना सफिशिएंट रहेगा? वो करना भी है तो किस तरीके से करना है कि वो हमको क्वेश्चन मिस ना हो, जो एग्जामिनर पूछ रहा है एग्जैक्टली हम उसी लेवल का प्रिपरेशन कर पाए। ऑलराइट, तो देखते हैं हम लोग। ये 2000 नोट डिनोमिनेशन के नोट का एक सर्कुलर आया हुआ था सितंबर में, है ना।
अब इसमें आप लोग जैसे ही सर्कुलर देखेंगे तो खाली आपको इतने पढ़ने से काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखो उसने बताया डेटेड मई 2023 में जब 2000 नोट को बंद करा था, जबकि सर्कुलर में उन्होंने कुछ चेंजेस करा, हल्का फुल्का, ना कि पूरा सर्कुलर चेंज करा, ठीक है, या उसका अपडेट दिया है, चेंजेस नहीं करा होगा तो अपडेट दिया है। अब ये वाला अपन ने ओपन करा तो इसमें आप लोगों को दिखेगा नवंबर 2016। अब नवंबर 2016 में गए तो आप लोगों को दिखेगा कि इशू ऑफ 2000, क्या लिखा है, इशू ऑफ 2000 बैंक नोट्स, है ना। अब बैंक नोट 2000 जो ये था 2000 नोट डिनोमिनेशन का, वो किस टाइप से दिखता था, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आप लोगों की एग्जाम में। उसके अलावा क्या पूछा जा सकता है, एक एग्जांपल समझते हैं हम। फ्रंट में क्या चीजें हैं, फ्रंट का पार्ट्स क्या है, रिवर्स पार्ट क्या है, इसके बारे में, इसका डायमेंशन क्या है, इसके डिटेल को भी पूछा जाता है। तो ये 2000 नोट के बारे में नहीं है, आरबीआई सर्कुलर के बारे में, ये 2016 का अपडेट है। कब का अपडेट है ये? 2016 का अपडेट है। अब 2016 के अपडेट में अगर आप लोग करेंगे, ये 2016 का अपडेट है। अभी आपका चेंजेस कब आया? 2023 में। लेकिन वो क्या ये 2023 के चेंजेस पूछेगा क्या? नहीं, हो सकता है कि वो आपसे 2016 का पूछ ले। तो इतना जरूरी नहीं है कि आप लोग ऐसा सोचे कि केवल 2 इयर्स का करना जरूरी है। आपको रादर क्या करना है, आपको टॉपिक वाइज करना है, टॉपिक वाइज। जैसे कि एक पैरामीटर आपका हो गया एटीएम का, आपने एटीएम का लिया, इसमें हो सकता है 2012 में फर्स्ट टाइम कुछ चेंजेस आया हो, उसके बाद इसमें चेंजेस आया 2020 में, तो और 2023 में आया। जिसमें अभी चेंजेस आ रहे हो उनका पुराना पार्ट तो आप डिटेल में अच्छे से कर लो, क्योंकि वो तो इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होगा कि पूरा स्टैटिक पार्ट आपसे पूछ लेंगे, करंट पार्ट भी पूछेंगे। तो आप लोगों को टॉपिक वाइज करना है। आप क्या करेंगे इसमें? टॉपिक वाइज करेंगे। चलिए एक और सर्कुलर के हम देखते हैं इसको। अब हम एक सेकेंड सर्कुलर से समझने की कोशिश करते हैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। अब ये पीएम विश्वकर्मा स्कीम है, ये किसका स्कीम है? फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक पार्ट है, ठीक है। अब इसका जो गाइडलाइंस है ये कब आया था, आपको डेट भी दिख जाएगा। अपन गाइडलाइंस के लिंक पर गए, अभी उसी अपडेट को करके जाएंगे तो सफिशिएंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको पुराना पार्ट भी देखना है। अब ये जो गाइडलाइन है इसमें आप देख सकते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक पार्ट है। तो इसका जो गाइडलाइन है आप लोगों को, इसमें इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, अप्रोच, कवरेज ऑफ ट्रेड्स, क्या क्या स्किल्स चाहिए, कौन सा अपडेट लगेगा, अपग्रेडेशन जो होगा स्किल का इसमें, तो ये सब पार्ट आप लोगों को डिटेल में दे रखा है। लेकिन ये गाइडलाइंस का फॉर्मेट अलग है। अपडेट जो है वो छोटा सा अपडेट रहेगा कि इसमें इतना इतना लिमिट था, इतना इतना लिमिट बढ़ा दिया गया है ना। लेकिन जो उसका गाइडलाइन है जो आप डे टू डे फॉलो करना है आप लोगों को, वो हो सकता है कि 2015 का हो, 16 का हो, पुराना हो सकता है। तो आप लोगों को टॉपिक वाइज रादर इसका प्रिपरेशन करना है। होप आप लोगों को ये डाटा समझ में आया होगा कि हमको टॉपिक वाइज करना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को आरबीआई सर्कुलर्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है जो ध्यान देना है, दैट इज आप लोगों को आरबीआई के डेटा को करना है। केवल आरबीआई सर्कुलर्स नहीं रहता है, इसमें आरबीआई के सारे डेटा आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को स्टैटिक पार्ट भी करना है, लेकिन स्टैटिक पार्ट कैसा रहता है, किस बैंक का किससे मर्जिंग हुआ, ये पार्ट भी आप बेसिक करेंगे। एक्ट्स के बारे में, कमिटीज के बारे में, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, ये सब पार्ट आरबीआई सर्कुलर का नहीं है, लेकिन ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा क्योंकि ये बेसिक आपका बैंकिंग नॉलेज का पार्ट है। ऑलराइट, आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी और आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। जॉब प्रोफाइल लेटर आप लोगों को अप्लाई करना है। आरबीआई सर्कुलर्स केवल लेटेस्ट मंथ्स के नहीं करने हैं। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपको प्रीवियस मंथ्स, प्रीवियस ईयर्स के करने हैं प्रॉपर वे में, मतलब टॉपिक वाइज करना है। एक टॉपिक को देखा आपने, एटीएम का देखा, उसमें कब चेंजेस आए थे, अभी चेंजेस आए, उनको सबको मिलाकर कंसोलिडेट करके आपके नोट्स बनाकर आपको प्रिपरेशन करना है। सेम हम लोग हमारे कोर्स के अंदर आप लोगों को करा रहे हैं, जिसका डिटेल मैं आप लोगों को बता देता हूं एक बार। आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जैसे क्लिक करेंगे आप लोगों को एसबीआई सीबीओ का कोर्स दिखेगा। यहां पर आप लोगों को सीबीओ 30 कूपन कोड लगाना है, सीबीओ 30 कूपन कोड लगाना है। और नोटिफिकेशन का वेट मत करो, इतना रश करने में प्रिपरेशन नहीं होगा। एंड टाइम पर जब अगर नोटिफिकेशन आउट हो गया, इतना टाइम नहीं रहेगा एग्जाम में। ऑलराइट, इसके अलावा आप लोगों को इसमें हम लोग ऐसे पर भी फोकस कर रहे हैं, ऐसे राइटिंग भी, क्योंकि 50 मार्क्स का रहता है। हर कैंडिडेट इसको बहुत लाइटली लेते हैं कि ऐसे राइटिंग तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, बट ये ऐसा फैक्ट नहीं है। क्योंकि आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आपके आइडियाज जनरेट होंगे, जितना आपका राइटिंग स्किल डेवलप होगा, इतना ही आप अच्छा स्कोर करेंगे। फिर एग्जाम में ऐसा होता है कि हम लोग स्टक हो जाते हैं एग्जाम के टाइम पर, हमसे टाइप नहीं होता, प्रॉपर वर्ड्स टाइप नहीं हो पाते।
तो ऐसे भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है। सभी का क्लास हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, अभी इसमें अपडेट्स और हो रहे हैं। तो CBO 30 आपको कूपन कोड लगाना है। कुछ क्वेरीज हो तो व्हाट्सएप करना 9977720652 पर।